डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे सेल साइकिल पे बातचीत करेंगे। आपको हम सेल साइकिल के विषय में बताएंगे कि ये क्या होता है सेल साइकिल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सेल साइकिल के विषय में जानते हैं। सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स in which cell duplicates its genetic material, synthesize the other constituents of cell, and ultimately divide into two daughter cell। हमने सेल साइकिल को आपको इंग्लिश में बताया, जिसकी हिंदी मीनिंग भी हम आपको बता देना उचित समझ रहे हैं। हिंदी मीनिंग है कि सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है इन विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल, जिसमें सेल जो है अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करता है, सिंथेसाइज बनाता है द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल, और सेल के दूसरे कंस्टिट्यूएंट्स को बनाता भी है, एंड अल्टीमेटली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, और दो डॉटर सेल में ये डिवाइड हो जाता है। ये इसकी हिंदी मीनिंग है। आगे देखिए, आगे है सेल डिवीज़न। इसके विषय में है कि द सेल डिवीज़न इज ए प्रोसेस इन विच सेल इंक्रीज इन देयर नंबर। साथ में हम हिंदी भी बताते चल रहे हैं साथ साथ, ताकि आपको समझने में सहूलत हो। द सेल डिवीज़न इज ए प्रोसेस, एक सेल डिवीज़न एक प्रोसेस है इन विच, जिसमें सेल इंक्रीज इन देयर नंबर, सेल जो है अपने नंबर को बढ़ाता है, ठीक है ना, उसी को सेल डिवीज़न कहते हैं, जिसमें सेल का नंबर बढ़ता है। सेल डिवीज़न इज नीडेड फॉर ग्रोथ, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, और बॉडी के रिपेयर के लिए। देयर आर मेनली टू काइंड ऑफ सेल डिवीज़न, दो तरह के सेल डिवीज़न होते हैं। देखिए, सेल डिवीज़न दो होते हैं। पहला होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। अब चलिए हम जानते हैं कि माइटोसिस क्या होता है। तो माइटोसिस के संबंध में आया है कि माइटोसिस सेल डिवीज़न अकर इन सोमैटिक सेल which take part in growth। माइटोसिस सेल डिवीज़न जो है वो सोमैटिक सेल में होता है, जो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, रिपेयर के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। जो हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय दिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, इस माइटोसिस सेल डिवीज़न से। अब है कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको देखते हैं। पहला है कि आफ्टर माइटोसिस सेल डिवीज़न का जो माइटोसिस की क्रिया होती है, मतलब माइटोसिस सेल डिवीज़न के बाद वन सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम लिखा हुआ है, आप इसको क्रोमोसोम पढ़िएगा, CHROMO आप जोड़ लीजिए। क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम नहीं होता है, ठीक है ना, सॉरी हमने गलती से लिख दिया है, इसलिए आप इसको कर लीजिए क्रोमोसोम, और पढ़िए भी क्रोमोसोम। तो आफ्टर माइटोसिस सेल डिवीज़न वन सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। माइटोसिस सेल डिवीज़न के बाद क्या देखा जाता है कि एक सेल जो है ना वो दो डॉटर सेल में हो जाता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू द
पेरेंट सेल, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना उसके माता पिता के क्रोमोसोम के बराबर होता है, पेरेंट सेल। सेकेंड है कि अनकंट्रोल्ड माइटोसिस में कॉज ट्यूमर एंड कैंसरस ग्रोथ। जो माइटोसिस अनकंट्रोल होता है वो ट्यूमर और कैंसर को जन्म दे सकता है, कैंसरस ग्रोथ हो सकता है। आगे है मियोसिस, दूसरा नंबर है मियोसिस। इसके विषय में है कि मियोसिस सेल डिवीजन इज सीन इन रिप्रोडक्टिव सेल। जो हमारा रिप्रोडक्टिव सेल है उसमें मियोसिस सेल को देखा जाता है। दिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट। इस तरह का जो सेल डिवीजन है वो दिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट। जो हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसमें ये मियोसिस सेल डिवीजन को देखा जाता है। एग्जाम्पल है ओवा एंड एस्पर्म। सेकेंड है इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन, ड्यूरिंग विच, इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, जिसके ड्यूरिंग विच, जिसमें ईच डॉटर सेल हैव हैप्लॉइड, जिसमें हर डॉटर सेल हैप्लॉइड होता है नंबर में ऑफ क्रोमोसोम के। क्लियर है। और तीसरा पॉइंट है 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। इसमें 4 डॉटर सेल जन्म लेते हैं फ्रॉम वन मियोटिक, एक मियोटिक से सेल डिवीजन से। 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, 4 डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम वन मियोटिक सेल डिवीजन। एक मियोटिक सेल डिवीजन जब होता है तो उसमें 4 डॉटर सेल जन्म लेते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे दीजिए, चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।